बताइए महाराज को कि इस अग्निकांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। जी शाह बम्बी, मैंने शहजादे पोरस को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा जो इस आग की वजह बन सकती है। आपने सुन लिया महाराज कि इस अग्निकांड के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, किंतु आप मुझसे सहमति कब होते हैं? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो इस अग्निकांड में शहजादे पोरस का हाथ जरूर है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी वारसीन? मैंने आपको अग्नि के पास जाने से रोका और फिर आप स्वयं सोचिए कि मैं पौरव राजकुमार हूं। फारसी बाजार में आग लगाने से मेरे राष्ट्र को ही हानि पहुंचेगी। ना जाने कितने पौरव नागरिकों का जीवन का साधन है वो, फिर भला मैं उसे क्यों जलाऊंगा? आप तो स्वयं एक राजकुमारी हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? आप नहीं करेंगे, फिर भला मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है आपसे अधिक ये बात तुम्हारे पिता समझेंगे। बोलो शाडरायस, आपके प्राणों की रक्षा की है मैंने। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस अग्निकांड के पीछे मेरा हाथ है? मैंने तो महाराज बमनी से ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि शहजादा पोरस ने फारस के बाजार को आग लगाई। हाँ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये एक हादसा था, और हादसे तो अक्सर ऐसे ही हुआ करते हैं, है ना शहजादी? महाराज बमनी, हम साझेदार हैं, इस नाते ये नुकसान आपका भी है। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि हम उसी जगह इससे भी बड़ा एक नया फारस का बाजार बनाएं। क्योंकि ये हादसा आपके मुल्क में हुआ है, इसलिए इसका हर्जाना आप ही भरिए। मैं आपको नुकसान की रसीद भिजवा दूंगा। उचित कहा आपने, पर मेरा एक प्रश्न है। जहां चिंगारी ना हो वहां आग कैसे लग सकती है? पता नहीं, पर इसी को हादसा कहते हैं शहजादी। परंतु हमें पता लगाना ही होगा कि इस अग्निकांड के पीछे हाथ किसका है। महाराज, मुझे लगता है कि इस अग्निकांड के पीछे का वास्तविक कारण हमें पता होना चाहिए। वैसे भी यह मामला साझेदारी का है। मन में मैल हो तो व्यापार नहीं किया जाता। क्यों शाडरायस? क्यों ना पहले हम मन की मैल को साफ कर लें और अग्निकांड का वास्तविक कारण भी जान लें। किंतु अब तक किसी को भी इस अग्निकांड के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है।
मुझे लगता है महाराज कि कोई तो है जिसे उस अग्निकांड के विषय में ज्ञात होगा। वो कौन हो सकता है? उसके लिए हमें फारसी बाजार का भ्रमण दोबारा करना होगा। हम सब यहां हैं पुरु। बताओ कौन है जो हमें सत्य बता सकता है कि फारसी बाजार में आग कैसे लगी? बाजार प्रजा के लिए होता है महाराज, और ये आपकी प्रजा है, आपका साम्राज्य है ये, जिनसे पौरव राष्ट्र बनता है। आपको सत्य वही लोग बताएंगे। अर्थात इन सभी के चेहरे देखिए महाराज, कितने भयभीत हैं ये सब, जो इस बाजार से इतनी दूरी पर खड़े, क्योंकि निकट आने का साहस नहीं है इनमें। इनकी आंखों में देखिए महाराज, आपसे कुछ कहना चाहती, बात करना चाहती हैं अपने महाराज से, अपने महाराज को अपनी पीड़ा बताना चाहती हैं। हम सुनेंगे इनकी पीड़ा। आगे बढ़ो, आज आपके महाराज आपकी पीड़ा सुनना चाहते हैं। आओ। ये एक संकेत है महाराज, एक श्राप का संकेत। अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन। हाँ महाराज, हमारे ऊपर सूर्यदेव का श्राप है महाराज, जिन्होंने इस फारसी बाजार को अपनी अग्नि से भस्म कर दिया महाराज। सूर्यदेव? अब ये सूर्यदेव कौन है? बड़े आश्चर्य की बात है ये तो। चार्टरायस, 21 सालों से आप हमारे देश में हैं और आप सूर्य देव को नहीं जानते? देवता है वो हमारे, प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है हमें उनसे। उनके कारण ही आपका और मेरा जीवन संभव है। अपने महाराज को बताइए, आज महाराज आप सभी की बात सुनेंगे और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्या ये कांच है महाराज। अब हम इस कांच को कभी स्पर्श नहीं करेंगे। यही है वो जिसने इस पूरे बाजार में अग्निकांड किया। हाँ महाराज, इस कांच को स्पर्श करना बहुत बड़ा अपशकुन है, अशुभ है महाराज। ऐसी अशुभ वस्तु को हम स्पर्श नहीं करेंगे। तो ये कारण है, तभी मैं सोचूं महाराज कि जब मैंने इस कांच को अपने हाथ में लिया तो ये मेरे हाथ से गिरकर टूट कैसे गया। महाराज, मेरा मानना यह है कि ये कांच हमारे लिए अशुभ है। कांच से संबंधित कोई भी कार्य, कोई भी व्यवसाय हमें नहीं करना चाहिए। आप तो देख ही सकते हैं महाराज कि इस पूरे बाजार का इस कांच ने क्या हाल किया। महाराज, ये कांच हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमारे पौरव राष्ट्र का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया केवल इस कांच के कारण।
है कि इस विषय में हमें किसी विद्वान की सहायता लेनी चाहिए। राजगुरु को उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। अग्नि इतनी भीषण थी, सारा फारसी बाजार भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। विचित्र बात है, सारा बाजार भस्म हो गया परंतु कोई व्यक्ति जला नहीं। नहीं नहीं राजगुरु, इस कांच को स्पर्श मत कीजिए। क्या पता इसके स्पर्श करने से और क्या विनाश हो जाए।